brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के प्लेन क्रैश को लेकर अब तक आपने कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको एक आई विटनेस से मिलाने वाले हैं। जी हाँ, भवानी सिंह शेखावत, जिनकी आंखों के सामने ये एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद उन्होंने वहाँ क्या देखा, उन्हीं से ही जानेंगे। भवानी जी, कैसे आपको पता चला कि क्या हुआ है, क्या समझ आया उस वक्त पर आपको? जी, मैं वहाँ जो घटनास्थल से वहाँ से बिल्कुल पास में ही था। बहुत ज़ोर से धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज़ से हम लोगों को ऐसा लगा कि क्या हुआ है। तो हम लोग बाहर निकल कर देखे तो धुएं का गुबार सा उठ रहा था। तो क्योंकि मैं उस जो प्लेन क्रैश हुआ उस एरिया के समीप में रहता हूँ, तो मैंने देखा कि मैं जहाँ रह रहा हूँ उसी क्षेत्र के आसपास कुछ हुआ है। तो हम लोग तुरंत उस घटनास्थल की ओर हमने कुछ किया, प्रयाण किया। लेकिन जहाँ सेकंड जो आगे का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस दरवाजे के पास जब हम पहुँचे तो आग और धुआं इतना भयानक था कि वहाँ तकरीबन 200-300 फीट दूर से भी वहाँ अंदर जा पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं वहाँ का लोकल रेसिडेंस हूँ, इसलिए मुझे दूसरे रास्ते पता थे। तो मैं वहाँ पीछे की ओर से जो बिल्डिंग का मुख्य भाग है, उस भाग की ओर हम लोग दौड़ कर गए। और फिर वहाँ हमने देखा तो कुछ लोग बिल्डिंग के चादर या कपड़ों के माध्यम से 4-5 लोग वहाँ से नीचे उतर रहे थे। तो हम लोगों ने नीचे एक चादर से उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की भी, अगर कोई गिर जाता है तो उसको चोट नहीं आए, और उन लोगों को हौसला बढ़ाया। फिर भी लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लोगों को सहन नहीं हो रहा था। पर थोड़ी देर में वहाँ बगल में SRPF कैंप है, तो वहाँ के भी काफ़ी जवान जो है वहाँ पहुँच चुके थे। आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए, वहाँ जो मेडिकल के बिल्डिंग्स हैं उनके चौकीदार वगैरह, यानी काफ़ी स्टाफ और पब्लिक के लोग काफ़ी पहुँच चुके थे। और थोड़ी देर में फिर क्योंकि आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वहाँ रेस्क्यू काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फायर ब्रिगेड की टीम शायद हो सकता है 20 या 25 मिनट के अंदर ही वहाँ पहुँच गई थी। और फायर ब्रिगेड की टीम ने फिर जब पानी का सोर्स मारा चलाया, तो उसके बाद जाकर थोड़ा बहुत वहाँ अंदर घुसने जैसा हुआ। हम लोगों ने देखा वहाँ पास में इतनी ज़्यादा भयानकता थी कि जो प्लेन का जो है मलबा खूब अलग अलग जगहों पर गिरा हुआ था। 4-5 कुत्ते मैंने देखे जो उसकी चपेट, आग की चपेट में या क्रैश होने की चपेट में आकर वो भी मर चुके थे। बाहर प्लेन एरिया में बिना जले हुए भी लगभग 4 से 5 डेड बॉडीज़ हमने पाई। उसके अलावा जो जहाँ प्लेन का मलबा गिरा था, तो पानी छांटने के बाद थोड़ी अग्नि ठंडी हुई, तो मैं और मेरे साथी और जो रेस्क्यू जो लोग कर रहे थे, सरकार प्रशासन के लोग, हम सब लोगों ने मिलकर उस मलबे को हटाने की कोशिश की। और मलबे में से कई सारी लाशें हम लोगों ने रेस्क्यू की। लाशों की स्थिति ये थी कि इतनी भयानकता थी कि जैसे कोयला कैसे बन जाता है, ज़्यादातर डेड बॉडीज़ कोयले की तरह विक्षिप्त हो चुकी। किसी का सर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का यानी अंग छिन्न भिन्न हो रखे थे। ऐसी विकट परिस्थिति में था। तो ये जो हम लोगों ने देखा, क्योंकि उस समय बहुत विकट परिस्थिति थी, और मेरे साथ ऐसे कई स्वैच्छिक लोग थे जो वहाँ इस तरह की सेवा दे रहे थे। जो एक यात्री जो बताया गया है कि वो बच चुका था, जो प्लेन से निकला, लेकिन वो जब हम वहाँ लोगों को निकाल रहे थे ना, तब हमने उसको जाते हुए देखा। तब हमें भी पता नहीं था कि वो यात्री इसी, यानी वो जो है पेशेंट, वो इसी प्लेन से निकला था। उसको भी हमने जाते हुए देखा था, लेकिन रात को मीडिया के माध्यम से हम लोगों को पता चला। तो ये मैं आपको उससे ज़्यादा तो और क्या बताऊँ, आप सब लोगों ने देखा ही है। तो जब आप वहाँ साइट पर गए और आप कह रहे थे कि पूरा जो जगह थी वो धूं करके जल रही थी, बहुत ज़्यादा आग थी, बहुत ज़्यादा धुआं था, इस वजह से वहाँ पे पहुँचना उस गेट से मुमकिन नहीं था। पीछे के रास्ते से फिर आप आए, और फिर वहाँ पर जब आपने जाके देखा तो प्लेन का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा था। हाँ, काफ़ी प्लेन की एक पंखुड़ी अलग तरफ थी, दूसरी पंखुड़ी अलग तरफ थी, बीच का भाग एक तरफ गिरा हुआ पड़ा था, और उसके यानी स्क्रैप जैसा जो हो रखा था। कई जगह
अलग अलग पार्ट्स में वो गिरा हुआ था। बाद में जब और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम और रेस्क्यू की टीम्स जो आई एनडीआरएफ वगैरह की, फिर उन लोगों ने क्रेन के सहारे या वो जो जेसीबीज वगैरह जो आए थे उनके सहारों से जो पेड़ वगैरह जल गए थे या एक पेड़ भी गिर गया था, उसके नीचे भी काफ़ी मलबा फंसा हुआ था, तो उस पेड़ को काट कर उनको क्रेन और जेसीबी के द्वारा हटाकर वहाँ से मलबा जो है हटा के और फिर डेड बॉडीज़ को रिकवर किया था। आप कह रहे थे कि डेड बॉडीज़ जो है वो कोयले की तरह नज़र आ रही हाँ। थी। ये ऐसी बात आपने कही है कि जिसको सोचकर भी बहुत ज़्यादा खौफ पैदा हो रहा है। क्या बीती होगी उस वक्त पर आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपने खुद से देखी है वो हाँ, तस्वीर? बिल्कुल देखी नहीं है मैंने, अपने हाथों से। आप शायद अभी लाइट नहीं है मेरे हाथ में, ये हाथ डेड बॉडीज़ इतनी गर्म थी कि हाथ भी झुलस गए, कई जगह मेरे हाथ में स्क्रैचेस भी हुए हैं। तो ऐसी भयानक स्थिति थी। हम लोगों ने जो ग्लव्स आए थे तो ग्लव्स भी प्लास्टिक के थे, तो उसको डेड बॉडीज़ को निकालने जाते तो वो फट जाते थे, तो बिना ग्लव्स के हमको रेस्क्यू करना पड़ा था। तो बहुत ज़्यादा विकट परिस्थिति, और क्योंकि इतना ज़्यादा कितना 1.5 लाख लीटर तेल बताया जा रहा है वो जला है, तो उसकी क्या स्थिति रही होगी, तो वहाँ क्या बचने की परिस्थिति थी। ये तो ऐसा लग रहा था कि इसमें से यानी भगवान कुछ कर सके वही कर सकता है, इंसान कुछ कर पाए ऐसी स्थिति में वहाँ था नहीं। जब आपने वो पहली तस्वीर देखी प्लेन क्रैश की और जो अंदर जो दिख रहा था, आपको लग रहा था कि कोई चमत्कार हो सकता है, या आप उस समय समझ गए थे कि ये बहुत भयावह है, यहाँ बचकर निकलना किसी? पहला तो जो मैंने देखा था ना, जिस गेट से हम लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से तो पहले एक ही जगह पता चला था, ये एक जगह है। लेकिन फिर जब पिछवाड़े की ओर से हम लोग गए तब पता चला कि यहाँ तो 2-3 जगह अलग अलग जगह मलबा गिरा है और अलग अलग जगह आग लगी है। क्योंकि फर्स्ट एंट्री जो गेट था, जो घोड़ा कैंप के रास्ते से जो कहा जाता है, वहाँ से वो एक ही रास्ता था, लेकिन जब पूरी तरफ घूमे तब पता चला तो 3-4 जगह अलग अलग इसका मलबा गिरा और अलग अलग आग लगी है। और जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो हमने देखा कि बीजे मेडिकल कॉलेज का मेस का जो बिल्डिंग है उसमें जाके घुस गया, वहाँ पर क्षति हुई है काफ़ी, अलग अलग टुकड़ों में भी ये अलग अलग जगह पर गिरा है। आपने आसपास अब तक जो चीज़ें देखी हैं उस दिन प्लेन क्रैश के बाद से अब तक, क्या कुछ समझ आया कि प्लेन के अंदर जो पैसेंजर्स थे उनमें से सिर्फ एक ही ज़िंदा बच पाया, लेकिन उनके अलावा जो आप आसपास देख रहे हैं उसको देखकर क्या लगा? जी देखिए, घटना बड़ी है और जो फ्यूल 1.5 लाख लीटर वहाँ बहा है और उसके कारण आग लगी है, तो मैं कोई आंकड़ा तो आधिकारिक नहीं दे सकता, लेकिन उसकी कल्पना करते हैं तो बहुत भयावह है। क्योंकि हॉस्टल में जो मेस का टाइम है वो 1:40 का टाइम था, यानी दोपहर को 12 से 2 या 2:30 बजे तक वहाँ स्टूडेंट्स और स्टाफ के लोग खाना खाने आते हैं। तो वहाँ कितने लोग थे, क्या थे, ये तो सरकार और प्रशासन आंकड़ा जो देगा उसी के अनुसार सिद्ध होगा। लेकिन उसको देखते हुए, और वो जो कंपाउंड है, जिस कंपाउंड में ये बिल्डिंग्स है, वहाँ लोकल आसपास के लोग भी काफ़ी, क्योंकि वहाँ ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं और आसपास डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग दोपहर को वहाँ आकर बैठा करते हैं। जो चौपाल जैसे हम लोग कहते हैं ना, उस तरह की चौपाल लगाकर वहाँ के आसपास का फैमिली, जो गरीब तबके का आसपास का एरिया है, वो लोग वहाँ आकर पेड़ों के नीचे बैठा करते हैं। तो कैजुअलिटी कितनी हो सकती है या कितने लोग को नुकसान हुआ है, चोट पहुँची है या मृत्यु है, वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उससे ऐसा महसूस होता है कि शायद अकल्पनीय रहा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्षति होने की पूरी आशंका है आपको? भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसी आशंका है। लेकिन जो हम तस्वीरें लगातार यहाँ देख रहे हैं, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में हम इस वक्त हैं, और जो पोस्टमार्टम रूम के बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं, लगातार बॉडीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है प्रिजर्व करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए, ये ऐसा वक्त है जो परिवार के लिए और मुश्किल हो रहा है। आपने उस वक्त जो देखा और उसके बाद से अब तक क्या आपके दिमाग में चल रहा है? नहीं देखिए, जहाँ तक कल की बात मैं करता हूँ, कल मैंने और मेरे जो साथी थे, जो डिजास्टर वाले थे या हमारे सिविलियंस जो लोग थे, उन्होंने मिलकर मैं जिस साइट पर था ना, वहाँ 2 मलबों में से 35 से 40 डेड बॉडी हम लोगों ने निकाली, रेस्क्यू की है। तो और भी अलग अलग क्षेत्र थे, क्योंकि मैं या सभी लोग तो सब जगह जा नहीं सकते। तो मैंने वहाँ जो डेड बॉडीज़ देखी थी, तो उसके हिसाब से तो मुझे वैसे तो आज तक मुझे ऐसा डर नहीं लगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इस तरह के रेस्क्यू के काम, यहाँ गुजरात में जब भूकंप आया था तो यहीं पास में हमारे यहाँ एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, तो उसमें भी मैंने रेस्क्यू का काम किया था, यहीं हम डेड बॉडीज़ यहीं लेकर आए थे। उसके बाद गोधरा कांड हुआ था, कोविड के अंदर मैंने वो पीपी किट पहनकर इसी सिविल हॉस्पिटल 1200 बेड में पेशेंट्स को जाकर अंदर हमने हेल्प की थी। तो
डर आज तक नहीं लगा। लेकिन कल रात में 1 बजे जब घर पहुंचा तो मैंने खाना तो दिन में खाया ही नहीं, लेकिन मैंने सोने की कोशिश की। लेकिन मैं पूरी रात वो सब जो मंजर मैंने देखा, वो डेड बॉडीज़ जो मैंने देखी, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में मैंने डेड बॉडी आज तक नहीं देखी थी, तो यानी वो मेरे लिए सो पाना भी आसान नहीं हुआ, मैं सो भी नहीं पाया। और वो बार बार वो पिक्चर जो है मेरे मानस पटल पे आता जा रहा है। परिवार के साथ आपने बात साझा की, आपने बताया कि क्या हुआ था, ये कैसे आप गए वहाँ पर, उसके बाद कैसे आपने रेस्क्यू किया? नहीं, परिवार को तो इतनी ज़्यादा बातें नहीं बताइए, क्योंकि घर में लेडीज़ बच्चे होते हैं तो उन लोगों को थोड़ा मन में ऐसा रहता है, वो तो रोकने की कोशिश करते हैं। मैं जब वहाँ क्रैश साइट पर गया था तब भी घर से 3-4 बार फ़ोन आ गए, तो वो लोग बुला रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन खैर उनका विषय, उनकी ममता एक अपनी अपनत्व की भावना आती है। लेकिन मेरी जो राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है, तो वो जिम्मेदारी मेरी व्यक्तिगत जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को मैंने कोशिश की है कि वो जिम्मेदारी पूर्ण हो। ये जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है 171, ये हिंदुस्तान ही नहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि दुनिया में जो प्लेन क्रैश हुए हैं, सबसे भयावह प्लेन जो विमान हादसे हुए, उनमें से एक ये सबसे भयावह हादसा हुआ है अहमदाबाद में। और जो हम अब तक जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, अब तक जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, बड़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि उस वक्त पर जो मंजर रहा होगा, लोगों ने उसे कैसे देखा होगा। देखिए, कैसे देखा होगा तो मैं उसी क्षेत्र में रहता हूँ। वहाँ आसपास में जो बिल्डिंग जहाँ ये हादसा हुआ, उस बिल्डिंग के पास में मेरे 2 निकट के मित्र रहते हैं। मैंने वहाँ साइट पर पहुँचने के बाद एक मित्र का तो फ़ोन नहीं लगा, दूसरे मित्र को फ़ोन किया, 2 बार कोशिश की, नहीं लगा, तीसरी बार में फ़ोन लगा, तब जाकर मुझे पता चला कि हाँ वो सुरक्षित है। लेकिन उन लोगों से आज के दिन में जब बातें हुई है, तो उन लोगों ने जो बताया, उन्होंने तो क्रैश होते हुए अपनी नज़रों से देखा है। तो अब ये मंजर की क्या बात कहूँ अब। और जहाँ तक बात इस बोइंग की है, तो यानी इस प्लेन की है, तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ विमानों में से, प्लेन में से ये बोइंग कंपनी का विमान कहा जाता है। और इंटरनेशनल प्राइस के मापदंड भी अलग होते हैं, अच्छी तरह उनको देखा परखा जाता है, फिर उसके बाद उनको उड़ान भरने की परमिशन दी जाती है। इसलिए उस पर तो मेरा नॉलेज नहीं है, मैं कुछ कह पाऊँ। लेकिन जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है, भयानक हुआ है। ये विमान हादसे की तस्वीर आपने खुद से देखी, अब जब आप कहीं ट्रैवल करेंगे, विमान में बैठेंगे, तो दिमाग में कुछ चीज़ आएगी? नहीं, बेशक एक इंसान है और इंसानियत के तौर पर दिमाग में वो बात तो आएगी। यात्रा करते हैं, कहीं पर मैंने इससे रेलवे के एक्सीडेंट भी देखे, रोड के एक्सीडेंट भी देखे। लेकिन अब वो क्या होता है कि विधि का जो लेख होता है, विधि का जो विधान होता है, परमात्मा को जो मंजूर होता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन कुछ समय के लिए ये रहेगा कि भी प्लेन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए या असुरक्षित ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ समय मन में रहेगा। लेकिन फिर क्या, ये जो वैराग का जो भाव होता है, वो कुछ समय के लिए होता है। और जीवन है, जीवन में सारी चीज़ें, सारे काम, ये सब महत्वपूर्ण होता है। तो फिर आदमी 2, 4, 5 दिन के बाद उस चीज़ को भूल जाता है और उसको विधिवत जीवन में आ जाता है। इसलिए ये मैं आपको ये नहीं कह सकता, नहीं मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि नहीं करूं। बिल्कुल, भवानी सिंह शेखावत को भी आप सुन रहे थे, और रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू में मदद की थी जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में। आपको बता दें, अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ लंदन जाने के लिए, और टेक ऑफ होने के कुछ ही मिनट में ये प्लेन क्रैश हो गया। 242 पैसेंजर सवार थे, जिसमें सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बच पाया। लेकिन जब ये प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद जो सबसे पहले जो आई विटनेसेस थे, उनमें से एक थे भवानी सिंह शेखावत, और उन्होंने अपना अनुभव यहाँ साझा करते हुए ये बताया कि जब वहाँ उस वक्त पर उन्होंने जो तस्वीरें देखी, तो शव कोयला बन चुके थे। इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आए। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, न्यूज़ तक।